बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी गुरु महाराज की जय। सत साहेब पवन भगत जी मैं दिवाकर दास पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ। भगत जी, मेरे मन में एक शंका है। शंका ये है कि परम पूज्य सतगुरुदेव रामपाल जी गुरु महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद हम लोग क्या शादी करके स्त्री भोग कर सकते हैं? क्योंकि गुरुजी ने सत्संग में बोल रखा था है कि काल भगवान ने सतलोक में यही गलती किया था जिसके कारण उसको श्राप लगा है और सतलोक से निकल दिया था परमात्मा ने। कृपया इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर के सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई भगत जी। बड़े भैया, आपकी इस शंका का समाधान करने के लिए अब लगता है पवन दास की कोई विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि पवन दास की जो सेवा थी संगत में शंका समाधान कार्यक्रम के माध्यम से या फेसबुक पे जो हम लाइव आते हैं उसके माध्यम से पवन दास की जो सेवा परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने लगाई थी वो ये थी कि भाई अपने सतगुरुदेव को ही परमात्मा मान के चलो, अपने पूज्य गुरुदेव को ही कबीर परमेश्वर मानो, क्योंकि सतगुरु हो या गुरु हो या तत्वदर्शी संत हो उसकी भूमिका केवल परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ही निभाते हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में कबीर के भक्ति मार्ग में गुरु, सतगुरु और तत्वदर्शी संत की भूमिका नहीं निभा सकता है। तो पूज्य परमेश्वर ने दास की जो सेवा लगाई थी पिछले 3-4 वर्षों से, उसके बाद में अब उसका रिजल्ट ये निकला है कि जिन जिन आत्माओं ने दास की संगति करके परमेश्वर के ज्ञान आधार से और जब से अपने परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने विचारों में उनको कबीर परमेश्वर के रूप में बैठा लिया है कि मेरे पूज्य गुरुदेव के अलावा ना मैं किसी कबीर जी को जानता हूँ, ना मुझे किसी कबीर जी की आवश्यकता है, ना मुझे किसी कबीर जी की फोटो का प्रकट दिवस मनाने की आवश्यकता है। मेरे कबीर मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। अगर मैं प्रकट दिवस मनाऊंगा तो अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का 8 सितंबर के दिन मनाऊंगा। तो जिन जिन भगत आत्माओं ने, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे बुजुर्ग हो, जिन जिन पुण्य आत्माओं ने अपने दिलो दिमाग से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से इस ज्ञान को आधार बना के अपने पूज्य गुरुदेव को ही परमेश्वर मान लिया है, परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग खोल दिया है। और ये सत्य है, जो जो आत्माएं अपने गुरुदेव में ही कबीर परमेश्वर को देखेंगी उन पुण्यात्माओं का परमेश्वर ज्ञान योग खोलते चले जाएंगे। और इसी का ये परिणाम है बड़े भाई कि आपने जो सवाल किया है, अब आपके सवाल का आंसर, यानी आपका जो सवाल था, आपकी जो ऑडियो थी, वो मुझ पवन दास तक पहुंचने से पहले ही परमेश्वर ने 2 आत्माओं को ग्रुप में निमित्त बनाया और उन दोनों आत्माओं ने 101% परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान आधार से आप जी की शंका का समूल निवारण किया है। तो दास को आवश्यकता नहीं है और दास यही चाहता है कि हे परमपिता परमेश्वर, इस पवन दास जैसे लाखों संगत में खड़े हो जाएं, हजारों संगत में खड़े हो जाएं। परमेश्वर दास यही चाहता है कि दास की कोई आवश्यकता ना हो, दास का नाम ही किसी के दिमाग में ना हो, क्योंकि आपका हर बच्चा जब आपको परमेश्वर मान लेगा तो जैसे आपने मुझ पवन दास के ऊपर दया की है ये सारी बातें समझने की, ज्ञान योग खोलने की, परमेश्वर आपका विधान है जो जो आपको परमेश्वर मानेगा आप तो सबका ज्ञान योग खोलेंगे। तो दास की विनती है, ग्रुप में जिन भाइयों ने इस शंका का ज्ञान आधार से निवारण किया है, दास केवल उन्हीं दोनों भाइयों की, एक अपने चंडीगढ़ से विकास भगत जी हैं, एक और भाई है, दास नाम नहीं जान पाता, उसके लिए माफी चाहता हूं। दोनों भाइयों ने ही आप जी की शंका का निवारण कर दिया है परमेश्वर के ज्ञान आधार से। अब आप जी आगे उन दोनों की ऑडियो सुनिए और जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से आप जी जो भी आपको डिसीजन लेना है अपने सामाजिक जीवन में, आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, तो वो फिर आपका अपना निर्णय होगा। बाकी इन दोनों भाइयों ने जो आंसर दिया है, जो समाधान किया है, वो 101% परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान आधार से है। सत साहिब। सत साहिब भगत जी। भगत जी, शादी के बारे में आपके जो आपने मैसेज डाला है, भगत जी पहली बात, काल ने गलती सतलोक में की थी, क्योंकि सतलोक में ये प्रक्रिया ही नहीं है, तो उस प्रक्रिया के विरुद्ध उसने ये हरकत की थी।
और दूसरा उसने वहाँ पे बलात्कार, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसने दुर्गा के साथ संभोग किया था। सेम चीज अक्सर पुरुष ने भी की है, मगर उसने उसकी इच्छा के साथ, मतलब उसके साथ संबंध स्थापित किए थे, जो अक्सर पुरुष की पत्नी है। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको इस तरीके का श्राप नहीं दिया, मगर काल ने जबरदस्ती की थी, तो उसको बलात्कार कहते हैं। तो इस करके परमेश्वर ने, क्योंकि सतलोक में ये चीजें नहीं है, इस तरीके से मैथुन प्रक्रिया नहीं है, तो परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दिया। और रही बात, अब हम काल के लोक में हैं, अभी हम सतलोक नहीं गए भगत जी। तो परमेश्वर भी यहाँ पे आके काल लोक के हिसाब से ही सब लीलाएं कर रहे हैं। अब भगत जी, दुनिया की नजर में तो परमेश्वर ने भी आज शादी की हुई है, परमेश्वर के भी बच्चे हैं। तो भगत जी, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मतलब कि शादी नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप नहीं करना चाहते, आप अपनी मोह ममता आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो एक पहलू से ये बात भी सही है। अगर आपने परमेश्वर की ही भक्ति पे ही आरूढ़ रहना है जीवन भर, अच्छी बात है, पर आप इस चीज पे दृढ़ जरूर रहिएगा। और रही दूसरी बात भगत जी, अगर आप शादी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है भगत जी। अब आपके किसी से संस्कार जुड़े हैं, ठीक है, वो संस्कार भी तो भगत जी आपके पूरे ही होंगे। परमेश्वर ने कहा कि हमारे जो कर्म संस्कार है, अब हम माँ बाप, यार दोस्त, पति पत्नी क्यों बनते हैं? हमारे पिछले जन्मों के संस्कार की वजह से। किसी के रिश्ते अच्छे चलते हैं, खराब होते हैं, हमारे अच्छे बुरे आपस में संस्कार होने की वजह से। मगर परमेश्वर के शरण में आने से ये होता है कि वो चीजें हल्की हो जाती है। अगर वो पहाड़ जैसी संकट है तो कंकर जैसा बन जाता है। तो अगर आपके किसी के संस्कार संस्कार जुड़े ही होंगे भगत जी, तो भगत जी वो होगा, परमेश्वर उसको हल्के में जरूर कर देंगे। और ये तो भगत जी ऐसा टाइम है कि जिस समय, इस टाइम के तो परमेश्वर ने मिनी सतलोक में अपनी आत्माएं बीज रूप में रखी हुई हैं, तो भगत जी वो आत्माएं भी तो जन्म लेके आएंगी। दास परमेश्वर पे शंका नहीं कर रहा, मालिक चाहे तो उनको बिना मैथुन प्रक्रिया के भी पैदा कर दे, शब्द से भी। मगर दास अभी काल लोक में है, तो परमेश्वर किसी का विधान नहीं तोड़ते। तो उस हिसाब से तो भगत जी शादी होके ही वो आत्माएं हम लोगों के कारण ही तो आएंगी यहाँ पे, एक मतलब संजोग बनेगा। और रही बात दूसरी भगत जी, रजोगुण है वो परमेश्वर ने बताया है, रजोगुण तमोगुण की, वो तो ऑटोमेटिकली प्रोसीजर है, पैदा होते ही हम इन चीजों पे असर होता है। मगर भगत के घर में जो संतान पैदा होगी, परमेश्वर ने बोला कि बच्चा आते ही सत्य बोलेगा, तो उनके ऊपर इन चीजों का असर नहीं होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में समाज ऐसा तैयार हो चुका होगा। और रही बात भगत जी, परमेश्वर ने 3 ताप का जो जिक्र किया है, ये 3 ताप में नहीं आता भगत जी, जहाँ तक दास को याद है। 3 ताप परमेश्वर ने वो बताए हैं कि किसी जन्म में किसी ने हमें कोई श्राप दे दिया, या हमारा कोई हमसे देव या पितर रुष्ट है, या एक और चीज होती है कोई ऐसी, तो वो 3 ताप होते हैं भगत जी। ये हमारे आपस में जो संस्कार है, अब हमारे माता पिता भी तो भगत जी, एक ऐसी एक पत्नी भी एक रिश्ता है। तो और रही बात, वासनाएं तो भगत जी कंट्रोल करने से ही होंगी, चाहे आप सारी उम्र, चाहे आप कुंवारे रहें या आप शादीशुदा। तो परमेश्वर ने बताया है कि धीरे धीरे तुम्हारे विकार पूरे तरीके से खत्म नहीं होंगे, मगर इतने जरूर हो जाएंगे इस ज्ञान आधार से कि तुम उस पर काबू पा सको। परमेश्वर ने इसका एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे चाकू होता है, वो तीखा होता है, मगर धीरे धीरे वो, अगर उसको हम घिसाते रहे तो वो खूंड हो जाता है। तीखा जरूर है मगर वो नुकसान काट नहीं सकता। तो उसी तरीके से हमारे विकार बिना ज्ञान के, ये बहुत प्रबल है, मगर ज्ञान आधार से धीरे धीरे ये बैठ जाएंगे, मतलब ये शांत हो जाएंगे, ये परमेश्वर ने बोला है। और गदास से कुछ अगर गलत बोला तो मालिक माफ करे। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सच्चाई भगत जी, आप पूछे हो कि शादी विवाह करके क्या पति पत्नी का कर्म करना गलत है। तो दास पहले तो ये कहना चाहता सभी भक्त भाई बहनों से कि दास को वही बात आप मानना जो आपको परमेश्वर के ज्ञान, गुरु जी के ज्ञान से मेल खाती, जो परमात्मा ज्ञान से मेल खाती है वही बात स्वीकार करना। और कोई जाने अनजाने गलती हो जाए तो परमात्मा दास से माफी चाहता है और अपने भक्त भाई बहनों से माफी चाहता है। शादी विवाह करना गुरुजी ने गलत नहीं बताया है। वैसे तो गुरुजी ने संध्या आरती के, जो शाम की हम आरती करते हैं, उनके भक्ति बोध सरलार्थ में ये लिखा हुआ कि जति 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जति होता है जो आजीवन बिना विवाह किए रहता है, विवाह नहीं करवाता,
जो सौपन में भी दूसरी स्त्री को नहीं देखता। एक दूसरा जति वो का है जो विवाह करके केवल अपनी पत्नी तक ही सीमित रहे, दूसरी अन्य बहन बेटी के मन में सौपन में भी दोष ना लाए, वो एक जति होता है। जो अपनी पत्नी तक सीमित रहता है, एक दूसरा जति वो होता है। यदि शादी विवाह यदि गलत होता तो गुरुजी गरीबदास परमात्मा स्वयं कबीर साहिब जी, वो संत रामपाल जी हैं वैसे तो, यदि शादी विवाह करना गलत होता, यदि संतान उत्पत्ति करना गलत होता तो परमात्मा गरीबदास जी रूप में आकर शादी नहीं करते, क्योंकि उन्हें परमात्मा तो पहले मिले थे 10 वर्ष की आयु में, शादी बाद में की, बच्चे भी किए पैदा, वो तो एक लीला की। यदि शादी विवाह गलत होता तो गुरुजी परमात्मा ये लीला नहीं कहते, और आज भी संत रामपाल जी के रूप में आकर ये लीला की है। क्योंकि पाखंडियों के द्वारा ये मतलब एक भ्रष्टाचार, एक अंधविश्वास फैला हुआ था कि जो भगत होगा वो शादी विवाह नहीं करेगा, ये उन्होंने अपनी मनमानी चला रखी थी। इसी चौंध को तोड़ने के लिए गुरुजी हमें एक आम मनुष्य की तरह जीवन जी के भी दिखाते हैं। तो भगत जी दास को तो यही मालूम है कि यदि शादी विवाह गलत होता तो परमात्मा शादी ना करते गरीबदास जी रूप में आकर और संत रामपाल जी के रूप में आकर, ना वो बच्चा पैदा करते यदि ऐसा गलत होता तो। लेकिन हाँ, भगत भाई बहनों को ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चाहे भगत हो चाहे बहन हो, कोई भाई हो चाहे बहन हो, भगत भाई, ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि शादी केवल संबंध, शारीरिक संबंध के लिए नहीं की जाती। परमात्मा ने बताया कि ये रिश्ते हमारे 7 जन्मों के होते हैं, इसे प्रेम पूर्वक निभाना चाहिए। हमें केवल वो लालसा नहीं रखनी चाहिए कि हम बस वो भोग का आनंद लें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने सत्संगों में भी कहा है कि शादी विवाह करना गलत नहीं है, ये हम भक्ति करते हैं, ये मंत्र जाप करते हैं, मर्यादा में रहकर यदि हम अपना कर्म, इंद्रिय कर्म करेंगे तो वो हमें नहीं लगेगा। और दूसरा उदाहरण ये है कि त्रिलोकीनाथ स्वयं कृष्ण जी भी, उनकी 16,000 रानियां थी, वो भी जति कहलाए। जति ज्यादा तो नहीं बताएगा दास थोड़ा सा बता देता है कि जब श्री कृष्ण जी की राज्य में दुर्वासा ऋषि आए थे, यमुना नदी के पार थे, दूसरे तट पर थे। कृष्ण जी का राज्य इस तरफ था और दुर्वासा ऋषि जी दूसरी तरफ थे। तो उनकी 16,000 रानियां थी, वो कहने लगी कि हम दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने हम जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो भोजन नहीं करते, वो केवल पावन आ रही हैं। तो वो जिद करने लगी, नहीं हम तो जाएंगे। लेकिन बीच में दरिया थी, उन्होंने भी उनका समाधान पूछा, बीच में तो दरिया है, हम दरिया के पार कैसे जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब तुम दरिया पर जाने लगो तो ये कहना कि यदि श्री कृष्ण जी ने हम 16,000 रानियों के साथ भोग विलास नहीं किया है तो ये सदी नीचे उतर जाए, हमें रास्ता दे दो। तो वो वहां जा, और जब आने लगो दुर्वासा जी को खाना खिला के, तब ये कहना कि यदि दुर्वासा जी ने खाना नहीं खाया है तो ये पानी नीचे उतर जाए। तो वो इतना कहकर चल पड़ी, और जब वहां दरिया के यमुना के पास आकर खड़ी हुई और प्रार्थना करने लगी कि हे यमुना नदी, यदि श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ भोग विलास नहीं किया है तो आप हमें रास्ता दीजिए। तो वो नीचे उतर गया पानी, उन्हें रास्ता दे दिया। तो वो रानियां भी चक्काचौंध हो गई कि श्री कृष्ण जी तो हमारे साथ रोज भोग विलास करते हैं, बच्चे भी हुए हैं। तो इस तरह एक तो ये उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण, जब दुर्वासा ऋषि को खाना खिलाने गए तो वहां के सेवादारों ने कहा कि दुर्वासा जी महाराज जी खाना नहीं खाते, वो केवल पवनारी है, वो एक तिनका मुंह में ले लेते हैं, बस उसी से अपना सारा जीवन पवनारी रहते हैं। लेकिन ज्यादा आग्रह करने पर दुर्वासा जी ने कहा कि लाओ खाना खा लेता हूँ। दुर्वासा जी ने खाना खा लिया, रानियां बर्तन लेकर के वापस आने लगी। तो उन्हें वो कृष्ण जी की बात याद आई, तो उन्होंने कहा कि हे यमुना नदी, यदि दुर्वासा ऋषि जी ने खाना नहीं खाया है तो हमें रास्ता दीजिए। वो दरिया नीचे उतर गई, उन्हें रास्ता दे दिया। और वो रानियां अजमस में वो संकोच में पड़ गई कि दुर्वासा जी ने तो खाना खाया था, हमारे आंखों के सामने खाया था, फिर भी वो पवनारी कहलाई।
तो ये भगत का उदाहरण कि दुर्वासा जी खाना खा करके भी पवनारी कहलाए, श्री कृष्ण जी 16,000 रानियों के साथ भोग विलास करके भी वो जति कहलाए। तो दास यही कहना चाहता है कि शादी विवाह करके यदि हम पत्नी पत्नी का कर्म करते हैं तो वो उनमें पाप तो होता है, लेकिन परमात्मा ने हमें सतभक्ति दे रखी है। उसमें परमात्मा ने कहा है कि जो तुम्हारे कर्म है वो तुम्हें, जो इंद्रिय कर्म होते हैं, जो अनिवार्य होते हैं, वो तो उनका पाप नहीं लगता। तो सत्संग में गुरु जी ने कहा रखा है कि जैसे हम शादी विवाह करते हैं तो हमारे पास ये सत्य मंत्र है, इससे हमें पाप नहीं लगेगा। गुरु जी ने सत्संग में बता रखा है। और फिर दासों से सत्संग भी भेज देगा। और फिर रही बात काल भगवान की, काल भगवान ने ये सतलोक में गलती की थी कि उन्होंने दुर्गा जी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, लेकिन तो वहां सृष्टि मैथुन सृष्टि नहीं है, वो जबरदस्ती करना चाह रहा था, उनके साथ बलात्कार करना चाह रहा था। यहाँ बलात्कार, यदि हम यहाँ बलात्कार किसी के साथ करेंगे तो वो भी हमें पाप लगेगा। लेकिन गुरुजी ने एक विधान, परमात्मा ने एक विधान बनवा रखा है काल भगवान के द्वारा कि पत्नी शादी विवाह करना गलत नहीं। यदि गलत होता तो परमात्मा स्वयं ना करते शादी, स्वयं बच्चे ना पैदा करते, ना गरीबदास जी रूप में आते, ना संत रामपाल जी के रूप में आते। और भी अन्य जगहों पर परमात्मा प्रकट हुए हैं, उन्होंने ऐसा जीवन जिया, हमें तो नहीं मालूम है। तो भगत भाई बहनों, दास को इतना ही मालूम था, और आगे आपकी मर्जी, आपको लगे वही देखिए, अपनी अपनी बुद्धि की बात है। दास को इतना ही पता था। सच्चाई